नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत कितनी बड़ी जीत है और केजरीवाल की इस जीत के बाद मोदी सरकार ने केजरीवाल को रोकने के लिए क्या किया, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बड़े बयान सामने आए हैं। पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की पंजाब की जीत के बारे में। दोस्तों, फिलहाल देश की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी तीसरी ऐसी पार्टी बन गई है जिसकी 2 या 2 से ज्यादा राज्यों में सरकार है। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की अब पंजाब में भी सरकार बनने जा रही है। तो ये जो हुआ है पंजाब में, ये देश की राजनीति को बदलने वाला है और लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जनता ने विकल्प को चुना, एक नए विकल्प को मौका दिया। क्योंकि बहुत सारी पब्लिक ऐसी मानती है जो नेताओं को मजबूरी मान लेती है कि या तो हमें इस पार्टी को जिताना है या इस पार्टी को जिताना है। नए चेहरों को बहुत कम मौका दिया जाता है हमारे देश की राजनीति में, उसे पहले ही हारा हुआ मान लेते हैं। लेकिन पंजाब की जनता को सलाम करना पड़ेगा कि उन्होंने तीसरे विकल्प को मौका दिया। ये उस रटी रटाई राजनीति से अलग है जिसमें वही पुरानी पार्टियों को हम एक के बाद एक मौका देते चले जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी की जो जीत है उसने केजरीवाल का कद देश की राजनीति में और बड़ा कर दिया है और अब पीएम मोदी और बीजेपी के सामने चुनौती बन रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इस साल के अंत में गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं और वहां पर भी सूरत के निगम चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी गुजरात में भी खड़ा होने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली में लगातार इस बात पर पॉलिटिक्स होती रहती है कि कभी केजरीवाल सरकार कहती है कि एमसीडी ठीक से काम नहीं करती, कभी बीजेपी के नेता कहते हैं जिनका बहुमत है एमसीडी में, वो कहते हैं कि केजरीवाल सरकार बजट नहीं देती। और अब चूंकि एमसीडी चुनाव होते हैं तो माहौल अब केजरीवाल के पक्ष में पहले से ज्यादा होगा। और अगर दिल्ली सरकार के बाद एमसीडी में भी अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो दिल्ली पर एक तरह से पूरा कब्जा हो जाएगा आम आदमी पार्टी का। और इसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है क्योंकि कल मोदी सरकार के निर्देश पर चुनाव आयोग ने एमसीडी के चुनाव फिलहाल के लिए टालने का फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि सभी दिल्ली के जो नगर निगम है उनको एक किया जाएगा, यूनिफाइड किया जाएगा। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा कि बीजेपी डर गई है दिल्ली में चुनाव कराने से। और इसे लेकर मनीष सिसोदिया ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और मोदी सरकार को क्या कहा, जरा सुनिए। आजाद देश के इतिहास में आज पहली बार हुआ है कि देश का चुनाव आयोग वो संस्था जिसके कंधों पर संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने जिम्मेदारी डाली है कि वो समय पे चुनाव कराएंगे, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएंगे, वो चुनाव आयोग आज केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी से डर गया और उसने एक पूर्व घोषित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद चुनाव की तारीख ऐलान करने से मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आज चुनाव आयोग ने देश में चुनाव कराने से मना कर दिया है। तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि मोदी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने चुनाव टालने का काम किया और यह लोकतंत्र का अपमान है। लेकिन यह भी कहा मनीष सिसोदिया ने, चुनाव टालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले हमें 250 सीट मिलनी थी, अब उससे ज्यादा मिलेंगी। और दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद अगर एमसीडी चुनाव में भी केजरीवाल बड़ी जीत हासिल करते हैं तो फिर केजरीवाल के लिए आगे का रास्ता आसान हो सकता है। दूसरे राज्यों में पब्लिक उन्हें गंभीरता से ले सकती है कि केजरीवाल भविष्य की राजनीति में एक विकल्प हो सकते हैं। दोस्तों, ये एक बड़ी जीत है केजरीवाल की, क्योंकि कई ऐसे भी मौके आए जब विपक्षी दलों की मीटिंग में केजरीवाल को बुलाया तक नहीं गया। ऐसे में केजरीवाल का देश की राजनीति में एक बड़े छत्रप के तौर पर उभरना देश की राजनीति को एक नया आयाम देता है, भारत के लोकतंत्र को भी एक नया आयाम देता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं और केजरीवाल की पंजाब की जीत को कितना बड़ा मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।